नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर है, जहां वो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी खुजराहो में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वह केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना होगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे लाखों किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही जल विद्युत परियोजनाएं हरित ऊर्जा से 100 मेगावाट से अधिक का योगदान देगी। इस परियोजना से लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। पीएम मोदी की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मार्च साल 2030 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। तो परियोजना को मार्च साल 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा और आज कई सौगात देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। तो अटल बिहारी की 100वीं जयंती पर आज प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर है और वह केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना से लाखों लोगों को, खासतौर पर किसानों को लाभ मिलेगा और सुविधाएं मिलेगी। साल 2030 तक इस परियोजना के पूरे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वही वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है। आज दोपहर लगभग 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। अटल जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अटल जयंती पर बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम, चौबेपुर स्थित निजी संस्थान के कार्यक्रम में वो जाएंगे। सर्किट हाउस में बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम। बीजेपी पदाधिकारी और विभागीय अधिकारियों के साथ ये बैठक की जाएगी। लगभग 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज वाराणसी के दौरे पर होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में वो शामिल होने के लिए आज वहां पहुंचेंगे। अटल जयंती पर बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चौबेपुर स्थित निजी संस्थान में कार्यक्रम में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। सर्किट हाउस में बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम। बीजेपी पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ आज उनकी बैठक होगी। तो वहीं संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंदौसी के प्राचीन बावरी कुएं का सर्वे करने पहुंची है एएसआई की टीम। बांके बिहारी मंदिर भी जा सकती है एएसआई की टीम। कुएं की सुरंग में घुसकर कार्बन डेटिंग की जाएगी। टीम के लिए बावरी कुएं का वीडियो फुटेज भी बनाया जा रहा है। कोतवाली चंदौसी क्षेत्र के मोहल्ला लक्ष्मणगंज का ये पूरा मामला है, जहां बांके बिहारी मंदिर भी जा सकती है आज एएसआई की टीम। तो एएसआई की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार सर्वे किया जा रहा है। कार्बन डेटिंग भी की जाएगी। वीडियो और फोटोज भी निकाले जा रहे हैं सर्वे की। तो आज कुएं की सुरंग में घुसकर कार्बन डेटिंग कर रही है एएसआई की टीम। टीम ने बावरी कुएं के फोटो और वीडियोज भी निकाले हैं। कोतवाली चंदौसी क्षेत्र के मोहल्ला लक्ष्मणगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कुएं की सुरंग में एएसआई की टीम मौजूद है और कार्बन डेटिंग कर रही है एएसआई की टीम। कुएं का सर्वे करने पहुंची है एएसआई की टीम और कई खुलासे भी आज होने की उम्मीद है। बांके बिहारी मंदिर भी जा सकती है एएसआई की टीम। तो लगातार कुएं की खुदाई जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह संभल से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, एएसआई की टीम भी वहां पर मौजूद है, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, कैसी हलचल आप देख रहे हैं? कहा यह भी जा रहा है कि एएसआई की टीम आज बांके बिहारी मंदिर भी जाएगी। बाबरी कुएं की बात की जाए तो यहाँ पर 13 सीढ़ियाँ निकल चुकी हैं। अंदर कमरे टाइप के वो बने हुए हैं, वो निकल चुके हैं। बताया जा रहा है कि 2 मंजिल और नीचे बताया जा रहा है। उसके नीचे एक कुआं बताया जा रहा है जो अभी तक हाथ नहीं आया है। यहाँ पर जो 2-3 दिन 4 दिन लगातार जेबीसी मशीन से द्वारा नगर पालिका की खुदाई की गई थी। उसके बाद में जो यहाँ पर नगर पालिका की लेबर लगी हुई है जो कि अंदर से मिट्टी निकाल रही है। वो संभव नहीं है कि हम मशीन लगाई जाए, पर लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि
10 से 15 दिन लग सकते हैं। जो इसकी खुदाई जिस टाइप की चल रही है अभी, या तो प्रशासन के लिए दूसरी तरीका से अपनाना होगा, जो कि इसके अंदर जो खुदाई चल रही है वो खुदाई किस तरीके से की जाएगी। ये साइड से जिस तरह लेबर खुदाई कर रही है वो तो करीब 50 से 60 लोग लग रहे हैं। और यहाँ पर मेरे साथ में जो आशीष अधिकारी है नगर पालिका के, हम उनसे बात करने की प्रयास करेंगे। सर, यहाँ पर खुदाई चल रही है, कितना समय लग सकता है, क्या क्या जानकारी है? SI की टीम आई हुई है यहाँ पर? SI टीम आई हुई है, लेकिन ये है कि अपना अध्ययन कर रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। हमने पूछा कितना टाइम लगे, कहीं भी कुछ नहीं बताया जा सकता। और टाइम जहाँ तक लगने की आप बात कर रहे हैं, तभी तक तो ऊपर जितने लेयर थे उससे JCB ट्रैक्टर से हटा दिए गए, लेकिन जो अंदर स्ट्रक्चर है अगर यहाँ JCB लगाएंगे तो ढांचा क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए मैनुअली लेबर लगा करके फावड़े और तसली से मलबा को बाहर निकाला जा रहा है। तो टाइम लगेगा जो। सर, बाकी बिहारी मंत्री भी जा सकते हैं SI टीम वहाँ सर्वे करने के लिए? हाँ, टीम सर्वे कर रही है, जल्दी उसका भी जो पड़ाव सामने आएगा। बाकी बिहारी मंत्री ये बाबरी कुएं की बात में गया है, जो यहाँ पर मंदिर है वहाँ पर भी सर्वे कर सकती है, कुछ जानकारी? हाँ, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल। हाँ सर, इसमें लगभग कितना कुछ क्या जानकारी SI टीम ने आपको जानकारी दी है? अच्छा, अभी तो अध्ययन कर रहे हैं, अभी तो आए हैं, अध्ययन कर रहे हैं। हमने पूछा, उससे बात करा हमने, तो कहीं अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे ही जो है मतलब कुछ ठोस तथ्य मिलेगी तो हम बताएंगे। अब ये नगर पालिका दूसरे अधिकारी हैं, तो उसमें लगभग कितनी लेबर लगा रखी है आपने? हमारे करीब 20-25 लेबर यहाँ लगे हैं, क्योंकि जगह कम है ना। हमसे लेबर तो मेरे पास बहुत से हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन जगह कम है, तो इस काम से करीब 20-25 लेबर लगा करके काम करा रहे हैं। डीएम साहब की तरफ से क्या आदेश आया आपके लिए? हमारे लिए आदेश यही आया है कि आप उनका खुदाई कराते रहो, और खुदाई कराने के बाद जब ये पूरा स्ट्रक्चर खुल करके सामने आ जाएगा तो इसे जो है DM सर के थ्रू हम लोग प्रस्ताव बना करके शासन में भेजेंगे कि इसका जो है इस ढांचे का विकास करके एक पौराणिक ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित कराया जाए और लोग बाग भी इसे घूमने देखने आवे। सर, ये जैसे टीम काम कर रही है, इससे लगता है कि 10 से 15 दिन लग सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब प्रशासन को यानी समझिए कि किसी और तरीका से यहाँ पर जो यहाँ पर मिट्टी है और हम लोग इस पर मंथन करेंगे, लेकिन इसमें एकमात्र रास्ता है मैनुअली सफाई कराने का, वरना और कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि जब भी जैसे कोई मशीन लगाई जाएगी ये क्षतिग्रस्त हो सकता है ढांचा, इस नाते यहाँ मैनुअली कराना पड़ेगा, मैनुअली कार्य ही होगा यहाँ पर। तो इसके बाद में क्या इसमें कार्य कराएंगे आप? कुछ आदेश मिला आपके लिए? आदेश यही है कि इसके ऊपर हम जो है सफाई कराते रहें, सफाई चल रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सब क्लियर होते जाएंगे, ऑटोमेटिक सब कुछ क्लियर होता है। हमारे साथ जो प्रार्थना पत्र दिया था, जो हिंदू संगठन के हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो सर, आप यहाँ पर आपने क्या क्या कैसे बताइए, शुरू से कैसे प्रार्थना पत्र दिया था, कैसे जानकारी हुई आपको? सनातन सेवक संघ की ओर से हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था और बाबरी की जीर्णोद्धार के लिए, जो बाबरी यहाँ जमींदोज हो गई थी, तो हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से शिकायत की थी। तो जिलाधिकारी महोदय जी ने सारी टीम देखी और आज बाबरी सामने दिख रही है। अभी एक लोग दावा कर रहे थे, मुझे समझ के आए थे कि अब हम यहाँ पे बाबरी पे यहाँ पे मंदिर मस्जिद बनाए या मदरसा बनाए, तो उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उसके बारे में पता लगा वो मानसिक संतुलन उनका खराब है। उनके घर वाले भी आए थे और वो इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब है। ठीक है सतीश, ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। SI की टीम अब कार्बन डेटिंग करती हुई नजर आ रही है। अब खुदाई में और कार्बन डेटिंग के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। सतीश, आप निगाह बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुएं का सर्वे करने अभी SI की टीम वहां मौजूद है और कार्बन डेटिंग के जरिए तमाम जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। नगर निगम के जो कर्मचारी है वो खुदाई में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियोज और फुटेज भी निकाले जा रहे हैं ताकि किसी तरीके की कोई जानकारी छूट ना जाए। तो खबरों में बढ़ते आगे, दिल्ली महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने दोनों योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विज्ञापन जारी कर कहा है कि ऐसी योजना नहीं है, रजिस्ट्रेशन कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विज्ञापन जारी कर लोगों से आग्रह भी किया गया है कि वो अपनी जानकारी साझा करने से बचे। दिल्ली सरकार के महिला और स्वास्थ्य विभाग ने महिला सम्मान योजना
और संजीवनी योजना को लेकर कहा है कि ये योजनाएं उनके पास अधिसूचित नहीं है। अधिसूचित होने पर दिल्ली सरकार स्वयं इसके लिए पोर्टल शुरू करेगी और पंजीकरण का काम शुरू किया जाएगा। इस योजनाओं को लेकर अब दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि उसे मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी गई है। तो ये जानकारी मिली है कि राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं और बाल विकास को लेकर जो भी जानकारी साझा की जा रही है वो गलत है और लगातार इसका खंडन भी महिला एवं बाल विकास के द्वारा किया जा रहा है। महिला सम्मान योजना और संजीवनी को लेकर ये जानकारी। तो आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए। एमपी थे, उनके एलजी थे, उनके पास अरबों खरबों रुपया था केंद्र सरकार के पास। उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने उनको एक ही काम दिया था कानून व्यवस्था का, उसका भी उन्होंने कबाड़ा कर दिया। आज दिल्ली के लोग डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं और खुलेआम दिल्ली की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं। तो ना उनके पास कोई नैरेटिव है, वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल ये केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। उनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, उनके पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रही है। हम ये बता रहे हैं लोगों को कि 10 साल में हमने ये काम किए, हमने स्कूल अच्छे किए, स्कूल शानदार किए, बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम किया, आप लोगों के इलाज का इंतज़ाम किया, अस्पताल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली 24 घंटे की, बिजली फ्री की, पानी की व्यवस्था की, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों के लिए हमने तीर्थ यात्रा फ्री करी। हमने इतने सारे काम किए, इसलिए हम कह रहे हैं हमें वोट दो। आने वाले समय में हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। हम ये काम करेंगे, हमें इन पे काम दो। हम अपने कामों पे वोट मांग रहे हैं, वो केवल और केवल गालियों पे वोट मांग रहे हैं और काम रोकने पे वोट मांग रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें ज़बरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ।
और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से इस तरह से जनता वोट नहीं देती। मैं आतिशी जी से कहूँगा कि 2 शब्द कहें। जैसा अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे, और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस तरह हमारे सारे पार्टी के सीनियर नेताओं को फर्जी केस करके जेल भेजा, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और सबको एक एक करके बेल मिली। इसीलिए मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी फर्जी केस हो जाए, आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी ज़रूर हमें जल्द बेल मिलेगी। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी वालों को कि देखिए, आप हम पे झूठे केस करके जो दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, चाहे आप फ्री बस यात्रा रोकना चाहते हैं मुझ पे केस करके, चाहे आप एक एक करके कभी स्कूलों पे केस करते हैं, कभी बिजली विभाग पे केस करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे केस करते हैं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली की जनता को पता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में फ्री इलाज देते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके सिर्फ 2 काम हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना और दूसरा दिल्ली के लोगों के हक के जो काम हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसको रोकना। दिल्ली की जनता सब देख रही है और दिल्ली की जनता भाजपा को जवाब जरूर देगी। कोई क्वेश्चन है तो एक सर, दिल्ली सरकार ने ही ये जो नोटिस है सर वो जारी किया है, क्या अधिकारी, क्या आपसे बात हुई, उससे पहले कुछ किया गया या फिर विभाग भी आप ही के कैसे ये नोटिस जारी हो गया? जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं, और कुछ अफसरों पर भारतीय उसको तुरंत जिन जिन माताओं बहनों के फार्म भरवाए हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनके जो आधार कार्ड ये लिए उनको वापस देने चाहिए। ये कोई योजना नहीं है। दिल्ली सरकार केवल दिग्भ्रमित कर अगर ये योजना आप लाते तो 10 साल से आप सरकार के अंदर हैं, आप 2015 में क्यों याद नहीं है आपको? और लास्ट टाइम पे जब मैं आऊंगा तब मैं ये दूंगा। अब लोग जान चुके हैं, बार बार काठ की हांडी चढ़ा नहीं करती। समय खत्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। कराने का काम तो उन्होंने खुद कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब से, अगर वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हमारी योजना नहीं है, इसका मतलब ये फर्जी योजना है। जहाँ जहाँ पर इसके एमएलए कैंप लगा रहे हैं उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। और अगर कोई अधिकारी, मैं मानता हूं कि कोई भी अधिकारी, जब डिपार्टमेंट के एचओडी ने कह दिया कि ये पेंशन योजना हमारी नहीं है, तो उसके बाद तो इनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। कोई भी एमएलए, अगर आतिशी भी कहीं पर
कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री के नाते मैं फार्म भरवा रही हूँ, उसके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सरकार में इनका मामला कुछ नहीं है। सरकार के अधिकारी इनकी सुनना बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार के अधिकारियों को धमकाना, प्रताड़ना करना अंशु प्रकाश का लोगों को पता है। और अब ये क्या क्या कर रहे हैं कुछ समय बाद पता लगेगा। ये महिलाओं के साथ इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है कि महिलाएं इस तरह घूम रही हैं कि हमें 2100 मिलेगा। 1000 रुपया भी ये सरकार नहीं देगी। अगर सरकार देगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, क्योंकि हमारी 4 राज्यों में सरकार है। मध्य प्रदेश में लाडली योजना, सुभद्रा योजना, राजस्थान की योजना। अगर महिलाओं का कोई हित कर सकता है। तो वहीं राज्यसभा सांसद अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चों को विदेश भेजती है और वो स्कीम फिर से रीलॉन्च करती है, रीपैकेज कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है पार्लियामेंट में और यहाँ भी? आप सिर्फ एक चीज देखिए, केजरीवाल दलित आरक्षण के बारे में उनके क्या विचार हैं, क्या वो उसके हक में है? हमने इसमें केजरीवाल के दलित के बारे में जो उनकी सोच है उसके बारे में इसमें लिखा है, वो बताएं। हमारे पास में तो वीडियोस हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए सेकंड जनरेशन में। तो क्या उनकी सोच है? अभी दलित अत्याचारों का दिल्ली में 4 गुना वृद्धि हो गई है, ये फैक्ट्स हैं। तो इसके बारे में वो चुप क्यों है, क्यों नहीं बोलते हैं? अंबेडकर प्रतिज्ञा दोहराई थी उनके मंत्री ने, गौतम जी ने, उसके ऊपर उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। तो क्या ये उनका दलित प्रेम है? ये दलित प्रेम उनका दर्शाता है। दिल्ली के अंदर 804 दलित बच्चे जो एप्लीकेंट्स हैं, टोटल 94.2%, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही स्कॉलरशिप दलित बच्चों को दिल्ली के अंदर? अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रही? तो आज दिल्ली के अंदर जो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उनको कम से कम अपने गिरेबान में झांक करके देखना पड़ेगा कि वो क्या काम दिल्ली के लिए कर रहे हैं, क्या काम उन्होंने दिल्ली के अंदर दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए किया है। उनकी सोच जो है क्या वो परिवर्तित हो गई है क्योंकि उनको सत्ता चाहिए? पहले के केजरीवाल की सोच दलित आरक्षण में और अब के केजरीवाल की सोच में फर्क आ गया है, उनको जवाब तो देना चाहिए। जिसका नाम है इशर जहां। देखिए, मैं इसका चर्चा आज हम नहीं करना चाहते। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। सीईसी का डिस्कशन सीक्रेटली होता है। मुझे पता नहीं आपको कहां से ये जानकारी। खबरों बढ़ते आगे। पीलीभीत पुलिस ने पंजाब पुलिस टीम के साथ मिलकर 3 खालिस्तानी आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। इससे बौखलाए खालिस्तान समर्थक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एनकाउंटर का बदला महाकुंभ 2025 में लेने की धमकी दे डाली है। उसने 3 तारीखें भी बताई है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जनपद के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि आतंकियों के एनकाउंटर के बाद प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का धमकी भरा वीडियो वायरल है, जिसमें उन्होंने पीलीभीत एनकाउंटर का बदला प्रयागराज के महाकुंभ में लेने की बात कही है। इस वीडियो में उसने तारीखें भी बताई है, 14 जनवरी, 29 तारीख और 3 फरवरी बताई है। वीडियो में वह बार बार कह रहा है कि इन तारीखों को याद रखना। उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए आपत्तिजनक शब्द भी कहे। एक्स पर कई हैंडल्स के माध्यम से वीडियो वायरल हुए हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए पीलीभीत में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तो छानबीन में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। अब आपको सीधे ले चलते हैं थानों, जहां देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती का समारोह आयोजन किया है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है और सभी भाजपा के दिग्गज और वरिष्ठ नेता मौजूद है। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है, जिसके मौके पर
सरकार के द्वारा ये भव्य समारोह आयोजित किया गया है और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किए गए कामों को याद किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज इस कार्यक्रम में शिरकत हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए वो नजर आ रहे हैं। उनके साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है, जिसके मौके पर आज समारोह का आयोजन किया गया है। थाने में समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। देहरादून के थानों में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इस समारोह का आयोजन किया गया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।